यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है न्यू रिलेशन। ये शायद ही मेरा पहला टॉपिक होने वाला है। तो न्यू रिलेशन 3 तरह के जर्मलेस होते हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम। ठीक है, तो उसमें ये जो नोटोकॉर्ड है, ये जो न्यूरल ट्यूब है वो एक्टोडम का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो नोटोकॉर्ड, द सर्फेस द लेयर और द एक्टोडर्म ओवरलाइंग नोटोकॉर्ड इट डिफ्रेंशिएट्स टू फॉर्म न्यूरल प्लेट और न्यूरोएक्टोडर्म। यानी कि ये जो सरफेस एक्टोडर्म है और ये नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर जो ये हिस्सा है ये डिफ्रेंशिएट करता है, ये सरफेस एक्टोडर्म डिफ्रेंशिएट करके न्यूरोएक्टोडर्म फॉर्म करता है। तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली बन चुका है एंड इट इंड्यूसेस न्यू रिलेशन। ओके, तो इसने इसे इंड्यूस किया और ये न्यूरोएक्टोडर्म फॉर्म हुआ। अब ये जो न्यूरोएक्टोडर्म है वो ऐसे था, तो उसके जो मार्जिन्स हैं वो एलिवेट हो जाते हैं और जो सेंटर है वो सिंक करने लग जाता है, और ये मार्जिन्स एलिवेट होके और ये सिंक करने लग जाता है और ये ऐसे एक ट्यूब फॉर्मेशन करता है, वो है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। तो एज यू कैन सी हियर, ये है न्यूरोएक्टोडर्म। इसके यहाँ के जो मार्जिन्स है वो एलिवेट होके सेंटर सिंक होने लग जाता है और ये एक न्यूरल ट्यूब बन जाता है। जो इसके प्राइमोर्डियास है, यानी कि ये जो देखो यहाँ पे ये जो हिस्से हैं, यानी कि सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरो एक्टोडर्म की जो मार्जिन्स, यानी कि यहाँ पर जंक्शन के यहाँ पे थोड़े बहुत प्राइमोर्डियस या थोड़ा सा पार्ट वो पिंच ऑफ हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है इस पार्ट से, और ये ऐसे प्राइमोर्डियस फॉर्म करते हैं। इन्हें हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होता है। और जो डेरिवेटिव्स है न्यूरो एक्टोडर्म के वो 3 हैं, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और एक्टोडर्मल प्रकोच। जो न्यूरल ट्यूब होता है वो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, वो मेन सेंट्रल CNS बनाता है। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो पेरिफेरल पार्ट बनाते हैं, और न्यूरल क्रेस्ट एक्चुअली एक UQ है, और न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन ये पूरा एक UQ क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। एक्टोडर्मल प्लकोड्स जो स्पेशल सेंसस यानी कि इनर ईयर वो सब फॉर्म करेंगे, इनर ईयर फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली फेलियर ऑफ फ्यूजन क्लिनिकल है, क्लिनिकल एस्पेक्ट है। इस हर एक क्वेश्चन को लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। एनाटॉमी में वी नीड टू फर्स्ट राइट स्टेप्स। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब लिखना पड़ेगा, देन ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, एंड देन एक क्लिनिकल एस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ये जो है ये एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है, दैट इज़ फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रेनियल एंड कॉर्डल एंड्स। अगर ये डिले होते हैं, और ये जो जब ये न्यूरल ट्यूब फॉर्म कर रहा होता है तो इसका क्रेनियल पार्ट और कॉर्डल पार्ट में फ्यूजन डिले हो जाता है। तो क्रेनियल पार्ट में जब फ्यूजन डिले होता है उसको हम एनेंसेफेली कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट में जब होता है तो उसे हम रिचिस कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसका ये क्लिनिकल एस्पेक्ट हो गया। देन कम्स न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव्स। न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो न्यूरल क्रेस्ट से जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, पहली बात तो प्लूरीपोटेंट सेल्स लाइक मेलानोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट, ये सारे प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं। देन हर तरह का गैंग्लिया लाइक डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सेंसरी गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ये सब कुछ न्यूरल क्रेस्ट से बनता है। मोस्टली पेरिफेरल पार्ट, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की पार्ट जो हमारे नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स के जो गैंग्लियाज होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से बनते हैं। क्रोमाफिन सेल्स, एर्जेंटाफिन सेल्स जो एड्रेनल ग्लैंड से निकल के आते हैं, वो एर्जेंटाफिन सेल्स तो स्टमक के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमाफिन सेल्स एड्रेनल मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स लाइक श्वान सेल्स, जो श्वान सेल्स होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव होते हैं। लेप्टोमेनिंजिस 2 पार्ट से बने होते हैं, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर। तो ये दोनों मिलके लेप्टोमेनिंजिस होते हैं, वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव हुए होते हैं। देन कम्स जो और चीज़ है, यानी कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ना, ये माइग्रेट करके हेड एंड नेक रीजन में चले जाते हैं। ठीक है, ये हेड एंड नेक रीजन में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो हमारे स्कल के सम बोन्स लाइक ज़ाइगोमैटिक बोन, पैराइटल बोन, स्क्वामस बोन, ये सारे बोल्ट ऑफ स्कल, ये सब भी डिराइव करता है। देन सब्सटेंशिया प्रोप्रिया ऑफ कॉर्निया वो बनाता है। मसल्स ऑफ सीलियर बॉडी, सी सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। मतलब तुम कितना भी चाहो उतना लिख सकते हो, ये एक UQ क्वेश्चन ही है। तो अब न्यूरल क्रेस्ट पूछा जाए या न्यूरल ट्यूब पूछा जाए, ये डायग्राम बनाने का
और ये लिखने का और ये क्लिनिकल एस्पेक्ट में लिख देने का। ये एक्चुअली इसमें मैंने पूरा 3 यूक्यू कवर कर दिया है। 1 मार्कर्स में ये पूछा जाता है कि एंटीरियर फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्ट क्या होता है, न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो न्यूरल क्रेस्ट का भी पूछे तो न्यूरलेशन से ही स्टार्ट करना होता है, और इतना तो लिखना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए। अच्छे मार्क्स चाहिए एनाटॉमी में। मैक्सिमम मार्क्स अगर 8 है तो वो 7.5 है मैक्सिमम। आधा तो वो काटेंगे, भले ही तुम सब लिख लो तो भी आधा वो काटेंगे। या फिर 7 तो बहुत अच्छे होते हैं। 7.5 इज़ लाइक मतलब तुम सुपर टॉपर हो। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा मार्क मिल गया तो तुम टॉपर के टॉपर हो, ठीक है। तो 7 मार्क तो 8 में इतने में मिल ही जाएगा। 7 नहीं मिला तो 6 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब इतना तो मिल ही जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो ये मेरा पहला टॉपिक था। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, बट आई होप मैंने अच्छा किया। थैंक यू।